एक चीज़ जिनसे है ना वो बड़ी दिल को दुख रही है कि पाकिस्तानी स्टैंड कोई नहीं। और यहाँ पर ये देखो, अब ये इंडिया ने ये वाला जोन जो सा ना ये यहाँ तक गिरा हुआ है, ठीक है। इंडियन स्टैंड का हमेशा जो सा ना इस तरीके के साथ कि भाई वो एक कैटेगरी को पकड़ के तो उसका पूरे का पूरा एक जोन, ठीक है। अब ये देखो इन्होंने ये पूरे का पूरा अहाता लेकर उसके अंदर अपनी कंपनी इसके स्टैंड लगाकर तो फिर अंदर उन्होंने रिसीविंग पॉइंट रख दिया। वो सामने मुंबई मसाला वाला है। इंडिया ने बासमती राइस के ऊपर यूरोपियन कम्युनिटी से DOC का सर्टिफिकेट, ये वो सर्टिफिकेट है कि अगर इंडिया अपनी बासमती राइस के ऊपर इस सर्टिफिकेट को ले लेता, बासमती बिलोंग फ्रॉम वो इंडिया हो जानी थी, ठीक है। फिर पाकिस्तानी ब्रांड की कोई इतनी वैल्यू नहीं थी रहनी। इंडिया के आप कह लो गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव है ना, एपडा जो भी उसके कह लो, उन्होंने बड़ी वेलकमिंग की है। लिटिल इंडिया ओके, हम डिस्ट्रीब्यूटर्स लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं हाँ। यूके के लिए। और यहाँ पर ये देखो, अब ये इंडिया ने ये वाला जोन जो था ना ये यहाँ तक गिरा हुआ है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया कि ये गवर्नमेंट ने लेके दिया, ब्रांडिंग देखो आप, ठीक है। और ये ब्रांडिंग के बाद इन्होंने कंपनीज़ को स्टैंड लगा के दिए हैं। अब ये वाली जिनसे कंपनीज़ हैं ये दालें बेच रही हैं, दालों के साथ यहाँ पर आपको राइस की कंपनीज़ भी मिलेंगी। भैया क्या हाल है, ठीक हो? बढ़िया है। कहाँ से आए हो? हम इंडिया से, कौन सी जगह से? हरियाणा। ये ब्रांड है लिटिल इंडिया, ओके, इसके हम डिस्ट्रीब्यूटर्स लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं हाँ। यूके के लिए। अच्छा, आप ढूंढ रहे हो अभी? हाँ, अभी इंडिया यूके में आ नहीं रहा है। हाँ हाँ, यूके में अभी हम लोग बल्क सप्लाई कर रहे हैं। अच्छा। हमारे खुद के ब्रांड में सप्लाई कर रहे हैं। तो आपकी कंपनी को कितना टाइम हो गया? हमारी कंपनी 12 साल पुरानी कंपनी है। Okay. यूरोप में हम लोग वेरी वेल प्लेस्ड हैं। हाँ हाँ, तो पहले हमारा माल यूरोप से यूके भी आ रहा था। ओके पोस्ट ब्रेक्सिट अपने यूके में डिस्ट्रीब्यूटर। ओके। आपकी जो सी यूरोप की कौन सी स्ट्रॉन्ग कंट्री है जहाँ पर ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हो? हाँ, यूरोप में ऑलमोस्ट 8 से 9 कंट्रीज में हम लोग कर रहे हैं। पोर्चुगल कर रहे हैं, माल्टा कर रहे हैं, जर्मनी और पोलैंड कर रहे हैं हम लोग। Okay. रिपब्लिक कर रहे हैं। ओके, वेरी वेल। जर्मनी में किसके साथ कर रहे हो आप? जर्मनी में एक बड़ी कंपनी है ट्रांसपोर्ट होलसेल। ओके, वो जिनके पास दावत की भी है? नहीं, उनके पास इंडिया गेट की है। ओके, इंडिया गेट की है, ठीक दावत है। की है GFT। या GFT, GFT I know that. उनके साथ हमारा थोड़ा बल्क डीलिंग हो रही है। उनका खुद का एक ब्रांड भी चलता है हीरो। हाँ 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 हाँ, यहाँ पे भी जो बड़ा ब्रांड है सूर्या, उनको हम बल्क सप्लाई करते हैं। ओके। सूर्या इज नॉट बिलोंग फ्रॉम टिल्डा? नो नो, No, no. they are लैला। लैला, ओके। क्या नाम है उसके बेटे का? हैरी गुलाई। या हैरी गुलाई, आई नो वेरी वेल, ठीक We are है। working with Mr. केवल गुलाई and हैरी गुलाई। ओके ओके ओके। आपने 2 कार्ड, अगर कोई सीन बना तो फिर आपको बताएंगे हम। तो आप कौन कौन सी एग्जीबिशन में जाते हो? मैं आपको शो करता हूँ। हम लोग बहुत ही एग्जिबिट करते हैं। जो हमारी कंपनी है, ये पिछले 4 सालों में 2018 से गल्फ फूड, 19 गल्फ फूड, 20 गल्फ फूड, 21 गल्फ फूड, अनूगा 1920 इंडस फूड इंडिया में होता है, सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया में होता है, इंग्लैंड में लास्ट ईयर IFE में हम थे, हाँ हाँ, ईरान में हमने किया है, फूड अफ्रीका, टर्की, फ्रांस, सियाल, पेरिस। इस साल हम गल्फ फूड कर चुके हैं। IFE अभी हम हैं 22 से। ओके इस साल हम लोग 6 से 8 मार्च को यहाँ वर्ल्ड फूड में होंगे। अनूगा हम वापस आएंगे इस साल, और इजिप्ट में फूड अफ्रीका। अच्छा, आप अनूगा क्यों कर रहे हो? आप सियाल में क्यों नहीं जा रहे? सियाल हर अल्टरनेट ईयर होता है। एक हाँ, ईयर हाँ। सियाल होता है, एक तो यानी जा रहे हो आप सियाल में भी? सियाल लास्ट ईयर हुआ था 22 में, इस साल अनूगा होगा। ओके, ये मुझे दोगे आप? बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, अब ये है कि ये हमारे अपेडा से हैं, इनकी हेल्प से हम लोग यहाँ स्टॉल बुक करवा पाते हैं। ये भाजी तुम इतने आंदे हो? अपेडा, दिस इज अपेडा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, ओके ओके which ओके। help us exporters to put अच्छा 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 अच्छा। our embassy officials are also there if you want to record. मेरी कम्युनिटी के जो है ना वो बता दो कि भी आप यूके में ऑफिशियली डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढ रहे हो अपने इस ब्रांड के लिए। Yes. क्या नाम है इस ब्रांड का? जैसल और लिटिल इंडिया। लिटिल इंडिया। चलो बता दो आप सर, मैं आपके लिए अपना पहले नाम बताओ, मेरा नाम अंशुल गर्ग है कंपनी भी बताओ। और सॉरी, कंपनी का नाम है अनवी एक्सिल। ओके तो हमारी कंपनी राइस एक्सपोर्ट्स में पिछले 12 सालों में प्रेजेंटली वी आर एक्सपोर्टिंग 60,000 टन्स ऑफ राइस ग्लोबली। और हमारे पास यूरोप में वेरी वेल प्लेस्ड मार्केट है। यूके में हम लोग अपनी कंपनी के लिए डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढ रहे हैं बासमती राइस के लिए। हमारा राइस अभी तक जो आपका यूके में राइस आ रहा है उससे बेटर है। वंस द राइस विल कम इनटू मार्केट वी विल नो। अपनी कंपनी का लास्ट ईयर का टर्नओवर बताओ। It was around 350 crores in Indian currency, which is almost about $55 million. ओके, ठीक है। और इस ईयर का आप गोल बताओ। We are trying to do it double. लो जी, ये इंडिया के टैप्टा के
कोई मेरे ख्याल से चीफ गेस्ट हैं जिनको इन्होंने वेलकम किया है। स्माइल। इंडिया के आप कह लो कि गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव है ना, अपेडा या एपडा जो भी इसको कह लो, उन्होंने बड़ी वेलकमिंग की है। उनके इंडिया से कोई चीफ गेस्ट भी आए थे, ठीक है, उनके साथ इंट्रोडक्शन भी कराया, बल्कि वीडियोस वगैरह भी बनवाई हैं। इंडियन स्टैंड का हमेशा जो था ना इस तरीके के साथ कि भाई वो एक कैटेगरी को पकड़ के तो उसका पूरे का पूरा एक जोन, ठीक है। अब ये देखो इन्होंने ये पूरे का पूरा अहाता लेकर उसके अंदर अपनी कंपनी के स्टैंड लगाकर तो फिर अंदर उन्होंने रिसीविंग पॉइंट रख दिया। जो भी क्लाइंट आए अंदर आए उसको बिठा के एक कंपनी से नहीं दूसरी कंपनी, यानी कोई आप कह लो हसद वाला कंपटीशन नहीं है। आओ हमारे पास 20-30 कंपनी है एक ही प्रोडक्ट की, उनमें से जो पसंद आई उसके साथ आप डील कर लो, फ़ायदा तो कंट्री का है ना। अच्छा वो सामने आप देख रहे हो CPF, आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले इंडिया ने बासमती राइस के ऊपर यूरोपियन कम्युनिटी से ये वो सर्टिफिकेट है कि अगर इंडिया अपनी बासमती राइस के ऊपर इस सर्टिफिकेट को ले लेता तो फिर बासमती क्या आप कह लो कि भाई नाम बासमती का ओरिजिन बासमती बिलोंग फ्रॉम वो इंडिया हो जानी थी, ठीक है। फिर पाकिस्तानी ब्रांड की कोई इतनी वैल्यू नहीं थी रहनी। तो ये तो देखो ना कि भाई आपके मुल्क में यानी पाकिस्तान है, हमारे मुल्क में ये सारी चीज़ों की नेमतें अल्लाह पाक की ज़ात ने दी हैं। लेकिन अब जब आपको नेचुरल रिसोर्स और नीमत मिलती है ना तो फिर उसके अंदर आपने अपना आर्टिफिशियल यानी जो एक बिज़नेस कंसेप्ट है ना वो डालना होता है। तो हमारे पास भी इस तरह के पॉलिटिशियंस वगैरह मौजूद होने चाहिए जो इन चीज़ों को समझें कि भाई जो नेमत दिया उसको ब्रांड बना के दुनिया में, और DOC का किस तरीके से सर्टिफिकेट हमने लेना, ना कि लोग आएँ और हमारे नाक के नीचे से उनसे लेकर निकल जाएँ। मैं इस तरह की आपको जो है ना डिफरेंट कंट्री की दिखा रहा हूँ, इंडिया की भी स्पेशल दिखाऊंगा कि देखो ये लोग कितने ऑर्गेनाइज हैं एग्जीबिशंस के अंदर कि अपने हर सेक्टर के। अब ये मिर्चें मसाले दालें अपने अचार ये सारा कुछ जो है इंडिया से लेकर आए हैं एक्सपोज करने के लिए, ठीक है। और आगे मैं जाके आपके इनकी बड़ी बड़ी कंपनी जो सी राइस की वो भी इंट्रोड्यूस करूँगा। हमारे पाकिस्तानी स्टैंड भी होंगे, लेकिन लेट मेक अ डिफरेंस कि अभी इस कल्चर के अंदर हम कितने पीछे हैं और कितना काम होने वाला है। पाकिस्तान का कोई भी एक्सपोर्टर एग्जीबिटर यहाँ पर नहीं आया, उसने स्टैंड नहीं लगाया, अपनी प्रोडक्ट को एक्सपोज नहीं किया, नहीं दिखाई प्रोडक्ट। लिहाजा जब हमारे कंट्री का एक स्टैंड ही नहीं है, एक प्रेजेंटेशन ही नहीं है, एक रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है, तो फिर हम अपनी कंट्री की किस तरीके से एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। ये तो सिर्फ आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ फूड के एग्जीबिशन के। दूसरे एग्जीबिशन में बिठा लो तो हमारी प्रेजेंसी जो सी है वो तो इस टाइम नुल और नील के जो सी है वो नज़दीक जा रही है। तो किस तरीके से हमने अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना, अपने बिजनेस को बढ़ाना है, वो रेसिपी तैयार करें, वो मिर्च मसाले तैयार करें, उन अदारों के साथ अटैच हों। कंपनीज़ तो हमने बनानी है, आर्मी हमने क्रिएट करनी है, प्रोडक्ट हमने मैन्युफैक्चर करनी है, उसको हमने सेल के नेटवर्क में लेके आना, उसको बाहर हमने एक्सपोज करना है। ये इदारों का काम नहीं है, अदारे तो फैसिलिटेट करने के बैठे हैं। हाँ, जो सी पाकिस्तान में एक इग्नोरेंसी है यानी जाहलियत है ना, और वो बुरी वाली जाहलियत नहीं, यानी पता ही नहीं है कि अगर कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई एडवांटेज, कोई किसी किस्म की आप कह लो कि भाई इस तरह की चीज़ निकलती है, उसका अल्फाज नहीं मुझे आ रहा, ठीक है, तो वो पता ही नहीं ना लोगों को ज़्यादा कि भी ठीक है ये हमें कंट्री की तरफ से, मुल्क की तरफ से, अदारों की तरफ से ये फैसिलिटेट कर रहे हैं कि भी अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए आपको हम ये देंगे, आपको रिबेट देंगे, आपको हम जो है बाहर कंट्रीज़ में एग्जीबिशन करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो जगह देंगे, आपकी प्लेस का इंतज़ाम करेंगे। लिहाजा ये वाला जो है ना एक पाकिस्तान में इन्वायरमेंट, पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन वाला प्लेटफॉर्म जो है ना, इसको अब हमें बनाना पड़ेगा और हर बंदे की रीच में लाना पड़ेगा ताकि इनको पता हो कि हर महीने, हर वीक में कौन कौन सी ऐसी बांधों, कौन कौन से ऐसे टेंडर्स जो उनसे हैं वो निकल रहे हैं, वो चल रहे हैं कि भी जिसकी वजह से वो अपनी
प्रोडक्ट को जो है वो एक्सपोर्ट कर सकता है, या सेल्स में उसकी हेल्प हो सकती है, या वो ब्रांडिंग में कोई हेल्प कर सकते हैं, या वो मैन्युफैक्चरिंग करना जानता है तो उसके लिए कोई हेल्प आउट रहता है, इकोनॉमिकल हो सकती है, इंफॉर्मेशन की हो सकती है। तो चैम्पियन बी रेडी, ये सारी एग्जीबिशन है, ये जितने भी बिज़नेस के फॉर्मूलेज वगैरह हैं, इनका मकसद यही है कि भाई हमने अपनी नेक्स्ट जनरेशन में, यानी जो आज की जनरेशन अगली आइंदा सालों के अंदर बिजनेसमैन बनने जा रहे हैं, उनकी बिज़नेस वाई की बुनियादें हमने रखनी है, वो बुनियादें हमने फिट करके उनको देनी है। बड़ा ही दुख हो रहा है। बहरहाल पाकिस्तानी स्टैंड कोई नहीं, पाकिस्तानी प्रोडक्ट कोई नहीं, पाकिस्तानी कोई नहीं।